हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम 1 से 7 अक्टूबर तक के सिलेक्टेड टॉप 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। 149 रुपये में आप लोगों के लिए जियोग्राफी का कोर्स लॉन्च किया गया है। इंडियन प्लस वर्ल्ड जियोग्राफी बेसिक से कवर कराई जा रही है। इसे आप परचेस कर सकते हैं। साथ ही पर डे की पीडीएफ के लिए आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और बहुत ज़्यादा हम डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ए टू जेड पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। केवल आप लोगों का रिवीजन हो रहा है। आप ये देखेंगे कि आप 50 में से कितने सही अटेम्प्ट करते हैं, और वही आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे कि आप लोग के 50 में से कितने आंसर सही रहे। पहला क्वेश्चन है, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? तो देखिए, हाल ही में जो नज़ला बोंदेत रमज़ानी है, ये बन गई है ट्यूनीशिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर। अफ्रीका मैप में आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे कि ये है अफ्रीका मैप, बीच में मेडिटेरियन सी और यू ऊपर में है यूरोप महाद्वीप। तो इसी मेडिटेरियन सी से सीमा साझा करता हुआ है छोटा सा देश ट्यूनीशिया। इसी की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर ये बनी है नज़ला बोंदेत। सना मारिन ये बनी फिनलैंड की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर। काजा कलास एस्टोनिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर। नकोजी अंकोजी ये किस कंट्री से बिलोंग करती है? नाइजीरिया से। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। मैं कितना भी कह लूँ कि डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट में मुझसे निपटाना भी नहीं होता है। बस थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने पृथ्वी की सेहत का, यानी कि पृथ्वी की हेल्थ की निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया नासा ने। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, 1958 में स्थापना हुई, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि पर डे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे नवजोत सिंह सिद्धू, इन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये किस राज्य से रिलेटेड थे? पंजाब से। हालांकि पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने भी इस्तीफा दिया, जिसके बाद से पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह बने हैं। जबकि नए राज्यपाल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? बनवारी लाल पुरोहित की। अगला है, किस राज्य ने राज्य में लगे गुटखा पान मसाला पर लगे बैन को सितंबर 2022 यानी कि अगले साल तक के लिए बढ़ा लिया है? तो हरियाणा में गुटखा पान मसाला पर तो बैन था, लेकिन और भी आगे और इसे एक्सटेंड किया गया है। 2022 तक ये प्रतिबंधित रहेगा। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ यानी कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? तो ये बन गए हैं सी के रंगनाथन। सी विजय कुमार ये हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड के सीईओ बने हैं। अवीक सरकार ये दोबारा से पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। राजीव कुमार है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने अभी हाल ही में किस योजना को मंजूरी दी है? तो हाल ही में ये मंजूरी दे दी गई है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को। ये आप कह सकते हैं कि मिड डे मील योजना आप लोगों ने सुना होगा ना, इसी का एडवांस वर्जन है, जिसके तहत अब नर्सरी से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों को दोपहर का भोजन प्रोवाइड कराया जाएगा। एनबीए के ब्रांड एम्बेसडर भारत में कौन बने हैं? तो हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह ये बन गए हैं नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर। सोनू सूद ये एसर इंडिया, एसर जो कि एक पीसी ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने। अर्बन क्रूज इसके ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। और अमिताभ बच्चन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर हैं। किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। कहने का मतलब है कि इसका जो फेज 3 शुरू हो रहा है, इसका मेन पर्पस है महिलाओं को और सशक्त बनाना। ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें बैंकिंग से कनेक्ट करने के लिए इसका तीसरा चरण शुरू हो चुका है। हाल ही में घर तक राशन पहुंचाने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी ये कहाँ शुरू की गई है? तो इसकी शुरुआत दिल्ली में की गई है, और दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इसे मंजूरी मिल चुकी है। मतलब कि इस योजना को, क्योंकि हाल ही में दिल्ली सरकार की जो योजना थी घर घर राशन योजना, ये काफ़ी ज़्यादा विवादों में भी रही थी। भारत और किस देश के बीच ऑसिनडेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? तो देखिए, ऑसिनडेक्स एक्सरसाइज जो कि इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलिया की रॉयल नेवी के बीच आयोजित किया जाता है। जबकि हम अभी जो पढ़ रहे हैं अजय वॉरियर, ये ब्रिटेन और इंडिया के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। भारत अमेरिका के बीच में युद्धाभ्यास कोप इंडिया वज्र प्रहार, और भारत इंडोनेशिया के बीच में गरुण शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन है, रेबेगा वनेसा सुचियांग किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो हाल ही में ये मेघालय की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई है। मेघालय जो कि जल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये किस मिशन को लॉन्च करेंगे? 2 अक्टूबर की ये बात है। तो इनके द्वारा अभी हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 इसकी शुरुआत की गई। हालाँकि पोषण शक्ति निर्माण के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये आप जानते ही हैं। अ, इस योजना को लागू करने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि प्रधानमंत्री कुसुम योजना इसके तहत स खेतों में सोलर पंप लगाने वाला जो पहला राज्य हाल ही में बना है, ये बन गया है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के पर्यटकों पर सीधे-सीधे मैं आप लोगों को सिंपल वे में बताऊँ, नेपाल ने अभी तक विदेशी पर्यटकों पर बैन लगा रखा था कि वो अपने देश में नहीं आ सकते। वैसे आते तो इसलिए थे क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर है एक, दूसरा माउंट एवरेस्ट, इसी के लिए मोस्टली यहाँ लोग जाते थे। जो अभी तक बैन था कोरोना के कारण, इस पर लगे बैन को हटा दिया गया है। नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है, इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले व्यक्ति ये हैं कामी रीता शेरपा। ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में टॉप पर कौन रहा? मुकेश अंबानी जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। और अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा भी जो रिच लिस्ट जारी की गई है, इसमें मुकेश अंबानी टॉप पर हैं। इसमें दूसरे स्थान पर है अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी। चर्चे में रहा लूसी मिशन किस स्पेस एजेंसी से संबंधित है? तो ये रिलेटेड है नासा से। ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के रिसर्च के लिए ये भेजा जाना है। अगला है, इसे भी यदि मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताऊं, तो हाल ही में देखिए जो पाकिस्तान है, ये सी पैक परियोजना में किसे शामिल होने की सिफारिश कर रहा था? अफगानिस्तान को। समझेंगे। देखिए इंडिया के मैप में आप लोगों ने जम्मू कश्मीर वाली लोकेशन देखी है। जम्मू कश्मीर के ऊपर से लग जाता है चाइना। तो चाइना का जो काशगर प्रांत है, यहाँ से कनेक्टिविटी बननी है ग्वादर पोर्ट के पास। ग्वादर पोर्ट ये पाकिस्तान का है और ये जो पूरा रूट है ये जाता है काराकोरम दर्रे से होते हुए। यही है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे आप सी पैक कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। इस कॉरिडोर में पाकिस्तान क्या चाहता है कि अफगानिस्तान को शामिल कर लिया जाए। संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में भारत को किसने रिप्रेजेंट किया है? तो इसमें भारत को प्रेजेंट करेंगी पूर्णिमा तिवारी, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं। प्रमिला जयपाल, तो देखिए अमेरिकी संसद में जो सबसे वरिष्ठ पद होता है किसी सांसद का, कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस, इसकी अध्यक्ष बनी है, भारतीय मूल की हैं। प्रियंका राधाकृष्णन, ये न्यूजीलैंड कैबिनेट में शामिल होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला है। प्रीति पटेल, ये भी भारतीय मूल की हैं, ब्रिटेन कैबिनेट में गृह मंत्री हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो आरबीआई के द्वारा हाल ही में आरबीएल बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है। सिंपल सा मतलब है कि आरबीआई किसी भी बैंक पर ये जुर्माना क्यों लगाता है? तो आरबीआई के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। यदि ये बैंक उन क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाते तो आरबीआई इन पर ये जुर्माने लगाते हैं। ठीक है। एसबीआई बैंक के द्वारा भी हाल ही में जम्मू कश्मीर के डल झील में एक फ्लोटिंग एटीएम का उद्घाटन किया गया। आईसीआईसीआई बैंक कार्डलेस नगद निकासी की सुविधा प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला बैंक है। एचडीएफसी बैंक भारत का लगातार 7वें वर्ष मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बना हुआ है। 2022 के लास्ट तक भारत किस देश के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करेगा? तो ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करेगा भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब ये मुक्त व्यापार समझौता क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। हाल ही में किस संस्थान ने कॉर्निया प्रत्यारोपण का पहला ऑप्शन विकल्प, जिसे आप कह सकते हैं, ये विकसित किया है? तो हाल ही में आईआईटी हैदराबाद के द्वारा ये विकसित किया गया है। कॉर्निया आप जानते ही हैं ना, जब आइज डोनेट यानी कि नेत्रदान किया जाता है तो ये कॉर्निया वाला हिस्सा इसमें डोनेट करते हैं। तो इसी के ऑप्शन के रूप में एक आप कह सकते हैं कि इसी का ऑप्शन ये विकसित किया है आईआईटी हैदराबाद ने। चलिए ऑप्शन हम डिस्कस कर ही लेते हैं। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम है शक्ति, आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया। आईआईटी दिल्ली के द्वारा 2 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला डिवाइस विकसित किया गया है। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे ने उड़ान प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया है फेसबुक ने। जैसे कि अनअकैडमी एक तरह का प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म, सेम उसी तरह से ये फेसबुक ने लॉन्च कर दिया है। फेसबुक की स्थापना 2004 में की गई थी। मार्क जुकरबर्ग ये हैं इसके सीईओ। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। हाल ही में किस राज्य के बालाघाट के चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला है? तो देखिए ये जो चावल है ये रिलेटेड है मध्य प्रदेश से। चिन्नौर चावल, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग मिल चुका है। मध्य प्रदेश का एक और आप कह सकते हैं प्रोडक्ट, या मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का जो कड़कनाथ मुर्गा है, इसे 2018 में जीआई टैग मिला था। भारत में पहली बार ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। कहने का मतलब है कि ड्रोन के माध्यम से बीजों का छिड़काव किया जाएगा, जिसके माध्यम से वृक्षारोपण कार्यक्रम ये होना है।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश का पहला पूछा जा रहा है, तो ये नोएडा में। सहारनपुर में भारत का पहला मास्क एटीएम। देखिए, चारों शहर उत्तर प्रदेश में है। जबकि लखनऊ में भारत का पहला हेल्थ एटीएम और कानपुर में भारत का पहला लेदर पार्क स्थापित किया जाना है। ग्लोबल अचीवर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? ये बनी है दीपिका पादुकोण। और फिल्म जगत में इनके योगदान के लिए इन्हें इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया। बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को भी न्यू जर्सी में इनके योगदान के लिए, फिल्मों में इनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को यूके में गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया। माराकेश में अवार्ड पाने वाली पहली अभिनेत्री ये प्रियंका चोपड़ा है। आरबीआई से रिलेटेड है पीसीए फ्रेमवर्क, जिसमें कि पी का अर्थ क्या है? प्रॉम्प्ट। हाल ही में चर्चे में रहा था। पीसीए की फुल फॉर्म बनती है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज ये कहाँ तैयार हो रहा है? तो ये बनने जा रहा है तमिलनाडु में। 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका नाम होगा पंबन ब्रिज। 2.2 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी, जो कि समुद्र के बीचों बीच से होकर के गुजरेगी। अगला क्वेश्चन है, पिंक बॉल क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये बन गई है स्मृति मंधाना। शेफाली वर्मा, तो देखिए, क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली ये पहली भारतीय हैं। मिताली राज, ये भी हाल ही में बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर रही, राजस्थान से बिलोंग करती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ किया गया? लेह में किया गया है, जो कि 225 मीटर लंबा है, 150 मीटर चौड़ा है, 1400 किलोग्राम इसका भार है और इसे बनाने में लगभग 49 दिन का समय लगा। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला 4 दिवसीय दौरे पर गए हैं। कहाँ गए हैं? ये गए हैं श्रीलंका। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं, आप कह सकते हैं। हाल ही के दिनों में यहाँ खाद्य आपातकाल की भी घोषणा यहाँ के जो प्रेसिडेंट है गोडबाया राजपक्षे, इन्होंने कर दी है। उत्तर प्रदेश का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में किसकी नियुक्ति की गई है? अभिनेत्री कंगना रनौत की। वंदना कटारिया, इनकी नियुक्ति उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में की गई। मीराबाई चानू एडिडास के स्टे इन प्ले अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं। जबकि अवनी लेखरा राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर हैं। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है और इसी अहमदाबाद में आप कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्थित है। किस राज्य के अलीबाग के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है? तो ये रिलेटेड है महाराष्ट्र से। हालांकि महाराष्ट्र का हाल ही में एक कोवल चावल हो गया, अल्फांसो आम, फिर अब ये है अलीबाग का सफ़ेद प्याज, इन सभी को जीआई टैग मिल चुका है। मध्य प्रदेश का मैंने बताया ही है, चिन्नौर चावल हो गया और कड़कनाथ मुर्गा। केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों को अशांत घोषित किया है? तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों को अशांत घोषित किया गया है। मतलब कि अब सशस्त्र बल अरुणाचल प्रदेश में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं या किसी भी के घर में बिना वारंट के घुस करके तलाशी कर सकते हैं। यहाँ तक कि इन्हें उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को गोली मारने तक का आदेश मिल चुका है। सेक्रेट पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो ये भी हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेक्रेड, इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है? सीनियर एबल सिटीजन्स री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी। कहने का मतलब है कि सीनियर सिटीजन जो कि अब जॉब करना चाहते हैं, जॉब करने के इच्छुक है, उन्हें एक पोर्टल या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है। हाल ही में रुपिंदर पाल सिंह ने संन्यास की घोषणा की है। किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से रिलेटेड है। अभी इंडियन मेंस हॉकी टीम ने अभी जो ओलंपिक हुए हैं इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसमें भी ये मेंबर थे, अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। अरब सागर में आए चक्रवात का क्या नाम है जिसने कि गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया है? तो ये है महाराष्ट्र, ये है गुजरात। इस एरिया को प्रभावित किया है शाहीन चक्रवात ने। इसका नामकरण किसने किया है? कतर ने। जबकि हाल ही के दिनों में गुलाब चक्रवात भी चर्चे में था, इसका नामकरण पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। और 2021 का पहला चक्रवात ये है ताउते। ताउते का नामकरण किसने किया है? मालदीव ने। अगला है, भारत और किस देश के बीच मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और श्रीलंका के बीच। जबकि भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है संप्रति, भारत नेपाल के बीच में सूर्य किरण और भारत ओमान के बीच में नसीम अल बहर। इस साल का केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी से है और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन जो कि स्कॉटलैंड से है। बोथ हैंड भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर गांधी संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में बांग्लादेश में किया गया है। हाल ही में पैक्ड मिनरल वाटर पर बैन लगा दिया है। किसने लगाया है?
सिक्किम ने, मतलब कि सिक्किम में अब ये घोषणा की गई है कि आने वाले साल में यानी कि 2022 तक जो बोतल बंद पानी बिकता है, इस पर पूरी तरह से बैन होगा। स्वच्छ पानी यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा। महाराष्ट्र के पालघर में उगाई जाने वाली चावल की किस्म है जिसका नाम है कोलम चावल, इसे जीआई टैग मिला है। चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश के बालाघाट से रिलेटेड है। काला नमक चावल उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। कतरनी चावल बिहार से रिलेटेड है। इन सभी को जीआई टैग मिल चुका है। इंटरनेशनल हॉकी महासंघ ने किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है? तो महिला कैटेगरी में गुरजीत कौर और पुरुष कैटेगरी में हरमनप्रीत चुने गए हैं। बोथ हैंड भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करें इंटरनेशनल हॉकी महासंघ यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, इसकी स्थापना 1924 में हुई। हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा। हाल ही में आयोजित एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा मेडल जीता? भारत ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी अगले साल करेगा नागालैंड, और ये पहली बार ऐसा होगा कि जब भारत यानी कि नागालैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप। रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल, इसके एमडी सीईओ के रूप में भी हाल ही में अमीश मेहता की नियुक्ति की गई है। राजीव कुमार है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, जबकि सीईओ हैं अमिताभ कांत। सी विजय कुमार ये हैं एससीएल के यानी कि हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड के नए सीईओ। एमसीसी क्लब के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? क्लेयर कोनोर ने। एमसीसी के अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला भी हैं। एम वीर लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। अभी अहमद अली ये दोबारा से इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। 2019 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण अभी हाल ही में रशिया के द्वारा किया गया है, और 2021 का मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार ये जीता है डेविड जूलियस अर्दिम पटापाउटियन ने। बोथ हैंड भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल प्राइज ये 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। 1901 से ये दिए जा रहे हैं। एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जो कि जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, इन्हीं की स्मृति में ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये थे वीकली करंट अफेयर सीरीज से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस 50 में से आप लोगों ने कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।